एनालिसिस होती क्या चीज़? टेक्सचुअल एनालिसिस इज अ एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट। ठीक है, किसी मीडिया टेक्स्ट के एनालिसिस को हम टेक्सचुअल एनालिसिस कहते हैं। हम एनालिसिस ऑफ मूविंग इमेज को भी कहते हैं। मूविंग इमेज का मतलब वीडियो होता है, वीडियो को एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एंड सिंबॉलिक कोड। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, टेक्निकल कोड्स और सिंबॉलिक कोड को एनालाइज कर रहे होते हैं। अब उसको एनालाइज कैसे करते हैं? टेक्निकल कोड कैमरा, साउंड, एडिट एंड मिजन सीन है, ठीक है, और सिंबॉलिक कोड है साइन एंड सिंबल्स, वर्बल कोड्स, लाइटिंग एंड कलर है। ठीक है, वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन क्लेम दिस थिंग दैट वी आर एनालाइजिंग अ मीडिया टेक्स्ट। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट मीनिंग होती है और एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती है। ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग का मतलब है, लेट्स सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर इज अ डायरेक्ट मीनिंग, फ्लावर इज अ डायरेक्ट मीनिंग। अब अगर इसको आप प्रपोजल के लिए भी दे सकते हो, हैप्पी मोमेंट है, फ्यूनरल के लिए भी दे सकते हो जो कि एक सैड मोमेंट है। अब एक फ्लावर का एग्जिस्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मीनिंग, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट मीनिंग। फिर एक फ्यूनरल के ऊपर या फिर एक प्रपोजल के अंदर, दोनों में देने के लिए क्या होता है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट। कि कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट हो रहा है इस चीज का कॉन्टेक्स्ट। तो देखो दो चीजें याद रखना जरूरी है, दैट इज ऑल अबाउट। देखो अब ये हुआ, एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट मीनिंग होते हैं और एक होते हैं ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने अभी मिस्टर खान वाला पार्ट किया था। ठीक है, मिस्टर खान वाला ऑन इमिग्रेशन वाले पार्ट के अंदर साउथ एशियन पिकल, सही है, पिकल्स रखे हुए हैं, अचार रखा हुआ है। अब साउथ एशियन पिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट मीनिंग क्या है, जैसा पिकल, एंड व्हाट इट शोज, what it connotes, what are the contextual meaning that this represent, that this family belongs to the South Asia, that this family belongs to the South Asia. Is it clear to you all? ठीक है, फिर आपके beard थी, beard की भी, beard is simple here, ठीक है, but beard की existence show that what it shows that they are belong to the conservative South Asian families. फिर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब टेक्निकल कोड्स होते हैं कैमरा के, कैमरा का एंगल है, हाई या लो। डायरेक्ट मीनिंग क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई हाई एंगल है या लो एंगल, ये क्या है, डायरेक्ट मीनिंग है। कैमरे को देख के आपने बता दिया कि हाई एंगल में शूट हुआ है या लो एंगल। अब ऑटोमेटिकली, लेकिन इंफीरियर या सुपीरियर दिखाना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा उसके टेक्निकल मीनिंग को। समझ में आई बात? ये रिप्रेजेंट करता है उसके इनडायरेक्ट मीनिंग को। इनडायरेक्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, उसके जो है आपका अल्लाह भला करे, इनडायरेक्ट मीनिंग में क्या आ जाएगा, इसको हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी कह सकते हैं कि एक फ्रेम के अंदर किसी चीज को सुपीरियर दिखाया जा रहा है, किसी चीज को इनफीरियर दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर हम मिजन सीन की एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक बैटमैन है आपके सामने। ठीक है, अब बैटमैन का कॉस्ट्यूम है, ठीक है, कॉस्ट्यूम में क्या है, मास्क है, ब्लैक लॉन्ग ड्रेस है, ये डायरेक्ट मीनिंग है। अब उसके डायरेक्ट मीनिंग क्या, मास्क है, हिडन सीक्रेट आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा है, उसका जो लॉन्ग ड्रेस है जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखा रहा है, ब्लैक कलर डोमिनेंस एंड अथॉरिटी दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड टेक्सचुअल एनालिसिस, क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्चुअल इनडायरेक्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। इज इट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। In textual analysis, there are two basic elements. Number one is identify and number two is analyze. Number one is identify and number two is analyze. First of all, you just need to identify something. आपको कोई सी चीज को identify करना होगा, which is all about direct meaning. और analyze का मतलब क्या होगा, आपने उस चीज को analyze करना होगा, आपने उस चीज को analysis create करना होगा, meaning, contextual meanings को extract out करना होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम वर्ड्स यूज करते हैं डेनोटेशन और कॉनोटेशन का। ठीक है, अब मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, डी फॉर डेनोटेशन, डी फॉर डायरेक्ट मीनिंग, डी फॉर डायरेक्ट मीनिंग, सी फॉर कॉनोटेशन, सी फॉर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, सी फॉर डेनोटेशन, सी फॉर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ठीक है, अब जरा देखिएगा डायरेक्ट मीनिंग क्या होते हैं। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखें हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्नेक का लोगो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, डायरेक्ट मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि स्नेक और रेप्टाइल है, आपने सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है जो है वो आपने बता दिया, हाई एंगल है, लो एंगल है, ये चीज है, ये कॉस्ट्यूम ये है, ये जो वॉट एवर यू आर सीइंग इन द फ्रेम, यू आर गोइंग टू शो दैट थिंग, एंड व्हेन यू आर राइटिंग दैट थिंग, इट मींस यू आर राइटिंग डेनोटेशन, यू आर राइटिंग डेनोटेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मीनिंग। क्लियर होगी बात? Another thing is connotation, that is called contextual meaning, जिसको हम subjective feelings वाली meaning कहते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो सकती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसमें एड ऑन हो सकता है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे क्या है, स्नेक इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, डेंजर, फेयर, इविल को रिप्रेजेंट करता है। Am I right? So this is all about the idea of connotation. हर लेट सपोज अगर मैं बहुत सिंपल सी एक शील्ड दिखाया है, जैसे अगर आप सेफ गार्ड का लोगो देखें, सेफ गार्ड का लोगो की जो डायरेक्ट मीनिंग होगी शील्ड है, सही, एक शील्ड बनी हुई है, सेफ गार्ड पाकिस्तान, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली उस शील्ड के पीछे कॉनोटेशन क्या क्रिएट होती है, वो कॉनोटेशन ये क्रिएट होती है यार इट्स अ प्रोटेक्शन शील्ड, ठीक है। डेटॉल है, सही है, वो मेडिकल हेल्थ के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो प्लस साइन जो है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑल अबाउट द कॉनोटेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉनोटेशंस, ठीक है। अब देखो एक मॉब है, ठीक है, अ सेट ऑफ पीपल क्या है, अ सेट ऑफ पीपल कुड बी कंसिडर्ड अ मॉब, बट द वर्ड मॉब represent a angry crowd, the word map represents a angry crowd. This is all about establishment of contextual meanings. क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अगर मैं इस सिनेरियो को आगे लेके चलता हूं तो आपके मिजन सीन और कैमरे के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्चुअल के अंदर आपको रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जिससे नैरेटिव में जान आती है, ठीक है। नैरेटिव की मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं। इट कुड बी अ कल्चरल मीनिंग, इट कुड बी अ जेंडर बेस्ड मीनिंग, इट कुड बी अ क्लास बेस्ड मीनिंग, इट कुड बी एनीथिंग। क्लियर हो रही है बात? So this is the whole idea, this is the whole concept behind the textual analysis, that you need to identify a direct meaning and you need to analyze with the contextual features. Clear होगी बात? We need to discuss more about the denotation and connotation. Okay, we are going to know more about denotation and connotation. Easy words में हम जब कहते हैं, in easy words we can say it's all about direct meaning and this is contextual meaning, ठीक है जी। ये दोनों इस तरह से डिफाइन होते हैं। देखो अब आपके जो टेक्निकल कोड्स होते हैं ना, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल कोड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल कोड्स कि ये क्या है, क्या चीज़। इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कैमरा, अंडरस्टैंडिंग द मिजन सीन, अंडरस्टैंडिंग द साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग द एडिट, ठीक है। व्हाट इट इज़, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये है क्या चीज़, व्हाट इट इज़, ठीक है। अब इट कुड बी समथिंग विच वी कैन से कैमरा, तो बेटा कैमरा के अंदर एक्चुअल में होगा क्या, कोई ना कोई एंगल भी होगा, कोई ना कोई शॉट भी बना हुआ होगा, कोई ना कोई मूवमेंट भी होगी और कोई ना कोई कॉम्पोजिशन का एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं मिजन सीन की बात करता हूँ दूसरे टेक्निकल कोड के तौर पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मिजन सीन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है लोकेशन का, सेट डिज़ाइन का, कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, फिर कैरेक्टर रिलेटेड कॉस्ट्यूम, makeup, and third element is props, ठीक है। ये है क्या, what it is, ये है क्या चीज़ दिख क्या रही है, ठीक है। अब automatically another one is lights and color design, ठीक है। दिस इज वॉट इट इज, समझ में आई बात, ये है क्या चीज़। अब ऑटोमेटिकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये चीज़ हो रही है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यू नीड टू क्रिएट एन एनालिसिस, यू नीड टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ठीक है। आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल कोड्स कर लिया, ठीक है, आपने उसका एनालिसिस ऑफ टेक्निकल कोड्स। अब आपने जो आइडेंटिफाई किया है
You need to talk about why it is. ठीक है, सही है. Reason behind it. Am I right? सही है. You need to talk about the reason behind it. कि इसके पीछे इसका रीजन क्या है. क्लियर हो रही है बात. अब इसके कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. सही है. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है. हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव. क्या है मेरा बेटा? सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव एनालिसिस हर इंसान का अलग होता है, बट हैव सम सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन. एम आई राइट? दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, दिस इज अ सब्जेक्टिव एनालिसिस बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक जस्टिफिकेशन. एम आई राइट? आप इंडिविजुअलिस्टिक जस्टिफिकेशन की बेसिस के ऊपर कॉनोटेशन को डेवलप करोगे. इंडिविजुअलिस्टिक जस्टिफिकेशन. अगर आपको कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन समझ में आ गया, आपको सब समझ में आ जाएगा. कॉनोटेशन और डेनोटेशन समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप पूरा टेक्सचर एनालिसिस को एनालाइज कर सकते हो. ठीक है. अब लेट्स सपोज कि उसके पीछे कोई ना कोई एसोसिएशन हो सकती है कैरेक्टर की. Why the character is acting like this? Am I right? You need to focus on why the character is doing this. ठीक है. अब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके पास जो टेक्निकल कोड्स होते हैं वो डेनोटेशन और कॉनोटेशन के मीनिंग्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं. Am I right? ठीक है. अब ऑटोमेटिकली रीजन बिहाइंड, एंगल, शॉट, मूवमेंट और मिजन सीन एलिमेंट्स के डायरेक्टर ने ऐसा किया क्यों. एम आई राइट? ठीक है. अब ऑटोमेटिकली हो क्या सकता है, एसोसिएशन ऑफ नैरेटिव, association of narrative related to social class, gender, ethnicity. सही है. सोशल क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी. कोई एज रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, सेक्सुअलिटी रिप्रेजेंट हो सकती है, कोई एबिलिटी और डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट हो सकती है. बहुत सिंपल सी बात है. एक बंदा वो जो स्टिक होती है जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स यूज करते हैं. सही है. ठीक है. एक स्टिक है. ठीक है. स्टिक और एक बंदे ने स्पेक्स पहने हुए, ब्लैक स्पेक्स, और स्टिक हाथ में होल्ड की हुई है. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली ये स्टिक और स्पेक्स जो होंगे, स्पेक्स जो होगा, ये दोनों प्रॉप्स के एलिमेंट में आ जाएंगे. अब ये जो प्रॉप्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरेक्टर की. समझ में आई बात. दिस इज द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरी बिहाइंड डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस. ठीक है. डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस के पीछे हमारी थ्योरी क्या होती है. ठीक है. देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, एक थ्योरिस्ट आते हैं. ठीक है. और उन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. मैंने आप लोगों को इससे पहले ये चीज़ समझाई थी. ये कॉनोटेशंस कुड बी पॉजिटिव, कॉनोटेशंस कुड बी नेगेटिव, एंड द कॉनोटेशंस कुड बी न्यूट्रल. समझ में आई बात. किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉनोटेशंस जो होती हैं इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब मैं अगर इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलूं. ठीक है. ये थ्योरी दी है हमें स्टुअर्ट हॉल ने. स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन. इस थ्योरी के मुताबिक मीडिया प्रोड्यूसर्स encode the media text
यानी कि मीडिया के प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो मीडिया टेक्स्ट को इनकोड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इनकोड। अब कोई भी चीज़ इनकोड होती है तो किस तरह से होती है मेरा बेटा? वो टेक्निकल कोड्स के थ्रू इनकोड होती है, ठीक है। यानी कि उनको अगर कोई भी चीज़ ऑन ईयर करनी होती है तो वो टेक्निकल कोड्स के थ्रू इनकोड करते हैं। जब वो टेक्निकल कोड के थ्रू इनकोड करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? कैमरा, साउंड, एडिट, मिज़ेंसीन, इन चीज़ों से मिलकर वो क्या करते हैं बेटा? अपने कंटेंट को इनकोड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंटेंट को इनकोड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ इनके साथ होते हैं सिंबॉलिक कोड, ठीक है जी। अब मीडिया प्रोड्यूसर्स इनकोड द मीडिया टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो डेफिनेट सी बात है उनकी, और मीडिया प्रोड्यूसर्स जब किसी कंटेंट को इनकोड करेंगे तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो जिस तरह से इनकोड कर रहे हैं वैसे ही लोग परसीव भी करें, वैसे ही लोग परसीव भी करें, ठीक है। अब मीडिया ऑडियंसेस decode the media text, यानी कि हमारी ऑडियंसेस जो हैं मीडिया टेक्स्ट को डिकोड करती हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब ज़रा एक बात समझें, यानी कि एक टेक्निकल कोड ऑन एयर हुआ, उस ऑन एयर होने के बाद जो हमारी ऑडियंस थी उसने उस कंटेंट को डिकोड किया। ये बात समझ में आती है। जब उन्होंने इस कंटेंट को डिकोड कर लिया मेरा बेटा, तो अब इस बात को ज़रा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल, मीडिया ऑडियंसेस आर एक्टिव ऑडियंस। आर एक्टिव। एक्टिव ऑडियंस कौन सी होती है बेटा? जो एबिलिटी टू एनालाइज द मीडिया टेक्स्ट रखती है। एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया टेक्स्ट रखती है। ये बात समझ में आती है? यानी कि वो ऑडियंस जो एबिलिटी रखती है मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज करने के हवाले से। समझ में आई बात? अब जब वो मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है तो आप ये कह सकते हो दे कैन एनालाइज a media text into, अब वो किस तरह से एनालाइज करेंगे इस चीज को? प्रेफर्ड कोड, ठीक है। क्या है बेटा? प्रेफर्ड कोड, ठीक है। प्रेफर्ड कोड का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि भाई इनटू अ पॉजिटिव सेगमेंट, पॉजिटिव वे में, एम आई राइट? ठीक है। दूसरा क्या होता है मेरा बेटा? इनटू ऑपोजिशनल कोड, नेगेटिव वे में। इज इट क्लियर? फिर होता है निगोशिएटेड कोड में, इसका मतलब ये हुआ न्यूट्रल वे में। एम आई राइट? अब बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक मीडिया टेक्स्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि लेट सपोज एक मीडिया टेक्स्ट के अंदर हो क्या रहा है? फीमेल विद डोमेस्टिक रोल, फीमेल विद डोमेस्टिक रोल, ठीक है। हमारे जो फेमिनिस्ट होंगे, फेमिनिस्ट इस चीज को किस तरह से एनालाइज करेंगे? हाँ, नेगेटिव में एनालाइज करेंगे। समझ में आई बात? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हमारे जो कंजर्वेटिव होंगे, हमारे जो कंजर्वेटिव्स होंगे वो किस तरह से एनालाइज करेंगे इसको? पॉजिटिव में करेंगे कि भाई
फीमेल इज डूइंग हिज ओन टास्क. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं किसी टेक्स्ट के अंदर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. क्लास इनइक्वालिटी दिखा रहा हूं. क्या दिखा रहा हूं बेटा? क्लास. जो अगर सोशलिस्ट जो कि क्लास इक्वालिटी चाहते हैं दुनिया के अंदर, सोशलिस्ट इस कंटेंट को कैसे एनालाइज करेंगे? नेगेटिव लेंगे. सही है. लिबरल्स किस तरह से एनालाइज करेंगे इसको? लिबरल्स इक्वालिटी पॉजिटिव वे में एनालाइज करेंगे. भाई जैसे चल रहा है चलने दो. सही है. लिबरल्स हो गए, या फिर आपके कैपिटलिस्ट माइंडसेट के जो लोग होंगे. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है. अगर किसी चीज के अंदर, किसी कंटेंट में एथनिक इनइक्वालिटी दिखाई जाएगी, अगर किसी चीज में एथनिक इनइक्वालिटी दिखाई जाएगी, ठीक है, तो आपके एक्चुअल के अंदर जो के रेसिस्ट होंगे वो कैसे देंगे? रेसिस्ट नेगेटिव में लेंगे, रेसिस्ट पॉजिटिव में लेंगे ना. समझ आई बात? और आपके जो लिबरल्स होंगे, या फिर आप उसको क्या लिबरल्स जो होंगे उसको नेगेटिव लेंगे, बिकॉज वो दे आर अगेंस्ट द नेगेटिव, दे आर अगेंस्ट द नहीं. यहाँ तक समझ में आती है बात? ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि ये थ्योरी, ये जो हम डेनोटेशन और कॉनोटेशन कर रहे हैं उसके पीछे हो क्या रहा है. कोई भी इंसान एक्टिव एज एन एक्टिव ऑडियंस मेंबर कोई भी चीज़ को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखें, याद रखिएगा, आप जब भी डिकोड करेंगे किसी भी कंटेंट को, तो एक्चुअल में इस डिकोडिंग के अंदर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट होंगे. यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है. क्लियर हो गई बात? ठीक है. ये आप चाहें तो अपने टेक्सचुअल एनालिसिस में इस थ्योरी को यूज़ भी कर सकते हैं. अगर आपको साफ नज़र आ रहा है जेंडर इनइक्वालिटी है, एथनिक इनइक्वालिटी, इसमें तो आप डायरेक्ट इस बात को मेंशन कर भी सकते हैं कि कौन किस चीज़ को एनालाइज कर रहा हो. क्लियर होगी बात? यानी कि आप स्टार्ट भी इस तरह से कर सकते हैं. एक नैरेटिव है, आप नैरेटिव को स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट हॉल थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन, मीडिया प्रोड्यूसर्स इनकोड द मीडिया टेक्स्ट and the active audiences decode the media text as per the preferred negotiation and oppositional code. In this media extract, there is a narrative in the favor of the related to the female domestic role, which could be decoded by the feminist audience with negative understanding, and the conservative will analyze will perceive it into decode into a positive code. क्लियर हो गई बात? तो ये इसको याद करने का एक और मैंने तरीका निकाला हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. इसको याद करने का आसान तरीका ये है, प्री नेग, यानी कि प्रेफर्ड, नेग स्टैंड फॉर नेगोशिएटेड, ओ का मतलब ऑपोजिशन. सही है. प्री का मतलब पॉजिटिव प्रेफर्ड कोड, ओ का मतलब ऑपोजिशनल नेगेटिव कोड, नेगोशिएट का मतलब न्यूट्रल कोड. प्री नेगो से आप याद कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा. ये तब यूज़ होगी केस स्टडी जब मेरा मशवरा तो ये होता है जब आपके पास बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए डेनोटेशन कॉनोटेशन आई कहाँ से. ठीक है. अब आपका जो डिकोडिंग ऑफ एनालिसिस है, अब ये कॉनोटेशंस पे बेस करता है. अब द मीडिया दे कैन एनालाइज द मीडिया टेक्स्ट इनटू, अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये कॉनोटेशंस बिल्ड कर रहे हैं. These are the connotations. Connotations could be positive, negative and neutral. सही है. आपकी टेक्निकल कोड, जो आपका टेक्निकल कोड होता है वो डेनोटेशन होता है. ठीक है. अब ये क्या था मेरा बेटा, ये डेनोटेशन है, डायरेक्ट मीनिंग है. ठीक है. और उसकी जो एक्सट्रैक्शन है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, वो क्या है बेटा, कॉनोटेशंस. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ समझ में आती है बात? Now we are going to discuss more about few things. If you have cleared the concept of denotation and connotation, now we are moving forward with another concept, the same idea.
but this concept is linked with the signs and symbols, the symbolic code. Is it clear? Okay. Actually, what happened, according to the Ferdinand's theory of signifier and signified, this theory is linked with signs and symbols. According to this theory, there are two levels of the meanings. There are two levels of the meaning attached with any object. ठीक है, ये प्रॉप्स के साथ भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर साइन और सिंबल के साथ भी हो सकती है. ठीक है, पर्टिकुलरली ये जो थ्योरी है ये लिंक करेगी सिंबॉलिक कोड्स के साथ, और आप इसको किसी प्रॉप के साथ भी लिंक कर सकते हो, या किसी मिजन सीन के एलिमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हो. मोस्टली इसके अंदर मिजन सीन का कोई ना कोई एस्पेक्ट आप कवर अप करते हो. ठीक है, ये तो आपने यूज़ करनी है ये वाली थ्योरी, ये बहुत काम की थ्योरी है, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कोई किसी क्लिप के अंदर कोई साइन और सिंबल ना. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, देयर आर टू लेवल्स ऑफ मीनिंग अटैच विद साइन एनी ऑब्जेक्ट. एक है सिग्निफाई और एक है सिग्निफाइड. ठीक है, सिग्निफायर जो है बेटा डायरेक्ट मीनिंग है, जिसको आप लिटरल मीनिंग भी कहोगे. ठीक है, सिग्निफाइड इज कॉन्टेक्सचुअल और इनडायरेक्ट मीनिंग. ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल और इनडायरेक्ट मीनिंग. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है. कॉन्टेक्सचुअल और इनडायरेक्ट मीनिंग का मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं सिग्निफायर हो गया और सिग्निफाइड हो गया. सही है, सिग्निफायर हो गया और सिग्निफाइड हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि भाई कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है और इनडायरेक्ट मीनिंग है इस चीज़ के पीछे. कॉन्टेक्सचुअल और इनडायरेक्ट मीनिंग भी अटैच किए जा सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल और इनडायरेक्ट मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप उसके साथ इंटरलिंक मीनिंग को किस तरह से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो. ठीक है, कि लेट्स सपोज कि ये चीज़ ये है, एक्चुअल में तो ये चीज़ दिखती है, बट उसके पीछे इसके मीनिंग इस तरह से लिंक हुए होते हैं. लेट्स सपोज एक करेक्टर है, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है. सही है, यानी कि आपका लेट्स सपोज आपके कॉलेज का जो मोनोग्राम है, मोनोग्राम सिग्निफाइड द कॉलेज एसोसिएशन. सही है, in the front of this everything, this is a costume. The direct meaning of signify is a costume. ठीक है, let's suppose the character is wearing a uniform, signify as a costume, and but it signified with the college association. Am I right? आप इसका पैराग्राफ इस तरह से स्टार्ट करोगे according to the Ferdinand's theory of signifier and signified. Every sign and symbol has two levels of the meaning. Signify and signified. Signify links with the first level of the meaning, linked with the direct meaning, and signified linked with the indirect meaning. In this media extract, the character is wearing a uniform which signify as a costume, while it signified as with college association. ठीक है, क्लियर हो गई बात कि भाई कैरेक्टर जो है कॉलेज से एसोसिएटेड है, उसने उस कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है. इज इट क्लियर? बात एक ही है, लेकिन सिग्निफाइड की थ्योरी पर्टिकुलरली साइंस एंड सिंबल्स के साथ लिंक्ड है. डेनोटेशन कनोटेशन की थ्योरी ज़्यादातर टेक्निकल कोड्स के साथ लिंक होती है, कैमरा साउंड एडिट मिजन के साथ लिंक होती है. बात एक ही है. दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये कि फर्डिनेंड की थ्योरी का जो नाम है ना, दिस इज एन एक्चुअली इसका नाम होता है थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स. थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स. ठीक है, थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स जो होता है, सेमियोटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स को. स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, यानी कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप यू आर डूइंग अ सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ साइंस एंड सिंबल्स.
और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी है ना, ठीक है, स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी का नाम है इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। ठीक है, और एक्चुअली इनकोडिंग डीकोडिंग की थ्योरी का एक्चुअल नेम है ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल। ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल यानी कि ऑडियंस जो है वो इस मॉडल को किस डायमेंशंस में कंसिडर करेगी। हमने चूंकि डेनोटेशन कॉनोटेशंस पढ़ा हुआ था इसलिए हमने डेनोटेशन कॉनोटेशन का लिंक लिया, लेकिन एक्चुअल में ये थ्योरी इनकोडिंग और डीकोडिंग के हवाले से, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, यू नीड टू क्लियर दिस थिंग, ठीक है। और इस थ्योरी जो है सेमियोटिक्स है, जो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखी है, फर्डिनांड थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स। सिग्निफाइड जो है एक्चुअली सिग्निफाइड ही है, नाम थ्योरी का सेमियोटिक्स है। सिग्निफाइड मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपको याद रहे कि डेनोटेशन कॉनोटेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ जी। सो ऑटोमेटिकली अगर हम इसकी थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स है, सिग्निफायर एंड सिग्निफायर भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड पर ही बेस कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस थ्योरी के ऊपर जो एक्चुअल में डेनोटेशन कॉनोटेशन की थ्योरी है, ठीक है। डेनोटेशन कॉनोटेशन की जो हमारे पास थ्योरी आती है उसका नाम है रोलैंड बार्थ थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। रोलैंड बार्थ लिखा बताओ, थ्योरी ऑफ डेनोटेशन कॉनोटेशन, ये एक्चुअल थ्योरी ऑफ डेनोटेशन, ठीक है, नहीं कोई और नाम नहीं, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ डेनोटेशन कॉनोटेशन जो है तो सारी थ्योरी डेनोटेशन कॉनोटेशन के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअल थ्योरी जो आती है वो रोलैंड बार्थ की थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन में फॉलो करती है, ठीक है। अब डेनोटेशन रेफर्स टू द डायरेक्ट मीनिंग अटैच विथ थ्रू टेक्निकल कोड्स, और connotations refers to contextual meaning attached with what? Contextual meaning attached with all those technical codes, am I right? ये जो डायरेक्ट मीनिंग अटैच विद होते हैं ये टेक्निकल कोड्स के साथ लिंक होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ पीछे पहले पढ़ाई हुई है। टेक्निकल कोड्स क्या होते हैं बेटा? कैमरा, साउंड, एडिट, मेजनसीन, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस देता हूं। अब जरा सा एक चीज समझिएगा, आपके पास एवरीवन हियर, हमारा एक आया स्टुअर्ट हॉल का ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल, सो गाइस ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल एक्चुअल में लिंक करता है किसके साथ? हमारे नैरेटिव के साथ। किसके साथ लिंक करता है बेटा? नैरेटिव को हम देखते हैं, या तो ऑडियंस उसको प्रेफर्ड रो में रखेगी, या नेगेटिव नेगोशिएटेड में रखेगी, या ऑपोजिशनल में रखेगी, ठीक है। फिर हमने कहा फर्डिनेंड की थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स आया, आया। अब ये सेमियोटिक्स की जो थ्योरी है ये किसके साथ लिंक करती है बेटा? ये लिंक करती है साइंस एंड सिंबल्स के साथ, यानी कि सिंबॉलिक कोड्स के साथ। मेजनसीन का भी एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर। सिंबॉलिक कोड एंड मेजनसीन, ठीक है जी, ठीक है। अब इस थ्योरी के अंदर क्या है मेरा बेटा? इसमें एक सिग्निफायर होता है जो कि डेनोटेशन या फर्स्ट मीनिंग होती है, एंड द सेकंड वन इज सिग्निफाइड, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है बेटा? हमारे पास आती है रोलैंड बार्थ की एक्चुअल थ्योरी ऑफ
रॉलैंड बार्थ्स theory of denotation and connotation। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसको देखते हो आप अपने टेक्सचुअल एनालिसिस में इसका रेफर भी कर सकते हो, और दूसरा इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि ये चीज़ आई कहाँ से। आप अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, स्टुअर्ट हॉल डालो ना डालो, रॉलैंड बार्थ्स और आपकी सेमियोटिक्स तो आएगी आएगी। कोई टेक्सचुअल एनालिसिस बगैर साइन और सिंबल के नहीं हो सकता, कोई टेक्सचुअल एनालिसिस बगैर टेक्निकल कोड्स के नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। समझ में आती है बात? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ज्यादा समझ में आता है?